नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका हॉस्टल वार्डन के इस विशेष मैथ्स बैच में। पिछला 2 क्लास हो चुका है, जिसमें पहले क्लास में मैं एलसीएम को कॉन्सेप्ट बताया, फिर सेकेंड क्लास में एचसीएफ को कॉन्सेप्ट बताया। अब आज के क्लास में जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उन टाइप्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये क्लास आपको समझना है तो पिछले के क्लास को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं ये मैं टाइप 1 लिखा हूँ। टाइप 1 में क्या लिखा हूँ मैं, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये एक फार्मूला होता है। उसके लिए फार्मूले में जो भी चीज़ लिखा है उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर जो पहले क्लास में ट्रिक बताया था, जैसे यहाँ पे क्या दिया है 20, 30 और 40, इसका एलसीएम क्या होगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो इसके लिए आपको ट्रिक में क्या बताया, इन तीनों में से बड़े संख्या को देखिए। ट्रिक ना, बड़े संख्या का क्या करते जाइए, गुणज ढूंढते जाइए। जैसे 40 से कम क्या हो गया 40, वो 20 से जाता है भाग, 40 से जाता है भाग, लेकिन 30 से भाग नहीं जाता। 40 दूनी 80 बोलूँगा, वो भी 20 से जाएगा, 40 से जाएगा, लेकिन 30 से भाग नहीं जाएगा। 40 दिया 120, 120 जाल में फंसेगा। जाल में फंसेगा बोलने मतलब 120 20 से भाग जाता है, 30 से भी 4 बार में और 40 से 3 बार में। अर्थात आपका एलसीएम क्या हुआ है, इन सभी का एलसीएम क्या हुआ आपके पास 120। चाहे तो इसको भाग विधि, जैसे मैं भाग विधि बताया था उस हिसाब से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा यदि आपको पहाड़ा याद है, अंतिम संख्या का पहाड़ा समझ में आता है तो आप ट्रिक के माध्यम से कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगा 14, 28 और 35 लिखा है। 35 का पहाड़ा मेरे को पता है क्या क्या चीज़, 35 से कम 35, 14 से भाग नहीं जाता, 28 से भाग नहीं जाता, जो आपको 35 मिल रहा है वो। 35 दूनी 70 बोलूँगा तो 35 से तो भाग जाएगा क्योंकि उसी का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 14 से भी जाएगा 5 बार में, लेकिन 70 28 से भाग नहीं जाता। अब जैसे आप 35 या 105 बोले, 35 से जाएगा, 14 से भाग नहीं जाएगा, 28 से नहीं जाएगा। 35 चौक में गए, 70 का 2 गुना है ना 140, 140 14 से भी जाएगा, 35 से भी जाएगा, क्या वह 28 से भाग जाता है 140। तो 28 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ के देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं 28 का गुना 5 कीजिए, क्या आना चाहिए 140, 5 8 40, 5 दूनी 10, 10 4 14। ठीक है, 140 मतलब 140 वह छोटा सा छोटा संख्या है जिसको 14 भी भाग देगा, 28 भी भाग देगा, 35 भी भाग देगा। अर्थात आपको क्या समझ में आया, इनका एलसीएम क्या मिला आपको 140। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको लिखने का कारण क्या था, आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ। दिए गए संख्या में जो बड़ा मान है उससे भी बड़ा क्या प्राप्त होता है आपको, एलसीएम। दिए गए संख्या में जो बड़ा मान है उससे भी बड़ा क्या प्राप्त होता है, एलसीएम। इसका जस्ट उल्टा है किसमें, एचसीएफ में। दिए गए संख्याओं में जो छोटा मान है उससे भी छोटा प्राप्त होगा क्या, एचसीएफ। अब यहाँ पर एचसीएफ का मतलब थोड़ा सा मैं लास्ट में जो समझा रहा था, पिछले क्लास का जो दूसरा वीडियो है, ठीक है, मतलब पिछले क्लास में जो समझा रहा था उसको मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। अगर आपको पता करना है कि एचसीएफ क्या होगा दिए गए संख्याओं का, तो थोड़ा सा क्या कीजिए, हमेशा उस संख्याओं के जोड़ा को देखिए जहाँ पे अंतर आपको कम मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है 54 और 66, 54 और 66 के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना मिल रहा है आपको, ये मिलेगा 14, 6 में 4 कितना मिलेगा 12, 6 में 4 गया 2, 6 में 5 गया 1, 66 और 54 के बीच का अंतर। वैसे ही 66 और 90, ये तो वैसे भी 66 और 90 12 से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, अंतर निकालेंगे तो फिलहाल कितना आ रहा है देख सकते हैं, ये कितना आएगा 24। ठीक है, 66 और 4 70, 70 में 20 और जोड़े कितना मिल गया 24। एक और जोड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 और 54 का बना सकते हो आप लोग। मैं डायरेक्ट एचसीएफ डिसाइड करने का तरीका बता रहा हूँ। 90 और 54, 54 में 6 जोड़े कितना मिल गया 60, 60 में 30 और जोड़िए कितना मिल जाएगा 90। अर्थात कितना है 90 और 54 का अंतर, 90 माइनस 54 कितना मिल गया 36।
आपको ये देखना है कि कहाँ पे अंतर आपको सबसे कम मिल रहा है। तो कहाँ पे मिल रहा है? 12। इसका मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो 12 होगा या फिर 12 से छोटा हो, कोई भी संख्या होगा जिसके पहाड़े में क्या आता हो, 12 आता, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, 12 से अगर मैं भाग देने गया किसको, 54 को, तो 54 तो भाग जाएगा नहीं, 12 से भाग जाना चाहिए ना सभी लोग। तो 12 से छोटा कौन है? 6 के पहाड़े में आता है ना 12। तो 6 नियम 54, 6 11 66, 6 15 90, अर्थात आपका HCF क्या हो गया? 6। ठीक है, अगर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए। अगर मेरे को इसको भाग विधि से हल करना है तो मैं इसको भाग विधि से भी हल कर सकता हूँ, सेम वैसे ही आप यहाँ पर कर सकते हो। मेरे को छोटा सा छोटा अंतर डिसाइड करना है ना, यहाँ पे छोटा सा छोटा अंतर किसके बीच में? 112 और 168 के बीच में तो नहीं मिलेगा, इसकी तुलना में 168 और 196 के का जो अंतर निकलेगा वो क्या निकलेगा? सबसे छोटा। क्या निकल रहा है? जैसे कि 16 में 8 गया, 8 यहाँ पे बच गया 18, टोटल 18, 18 में 16 गया 2, 28। अर्थात इन सभी का HCF अधिक से अधिक क्या हो सकता है? आपका 28। 28 से बड़ा कोई भी ऑप्शन में रहा तो उसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से 28 हो सकता है इसका HCF, या तो फिर 28 जिसके पहाड़े में आता है, जैसे 7 के, 14 के, 2 के, ये सब चीज़ें। अगर मैं 28 से भाग देने गया तो क्या 28 के पहाड़ा में 112 आता है? तो आप कैसे पता करें? 8 का गुना ऐसे संख्या से कीजिए जो क्या दे आपको? इकाई अंक 2 दे। जैसे 4 से किया मैं, 4 8 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11, मतलब 112 28 से 4 बार में भाग जाता है। वैसे 168 को देखो, इकाई का अंक क्या चाहिए आपको? 8 चाहिए, अर्थात इसको किससे गुना कीजिए? 6 से। 6 8 48 होता है ना, 6 8 48 का 8 हासिल आया 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। हाँ, 168 28 से 6 बार में भाग जाता है। 28 से मैं 196 को भाग दूँ, 168 से तो बड़ा है ना, ये तो आप 8 छक्के में ही ला चुके थे इसको, तो ये 80 अगर मान लो 80 बोले तो 80 64 हो गया, इकाई का अंक 4, यहाँ पे तो इकाई का अंक 6 दिया है, तो 7 से गुना कीजिए ना, 7 8 56 का 6 हासिल है 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। तो ये क्या है आपका? 7 बार में भाग जाएगा, ये 6 बार में, और ये कितने बार में जा रहा है? 4 बार में। अर्थात 28 ही ऐसा बड़ा संख्या है जो इन तीनों को क्या कर रहा है? पूर्ण रूप से भाग दे रहा है। अर्थात HCF, इसके लिए HCF कितना आया था? इसके लिए HCF आया था आपका 6 इस प्रश्न के लिए, जबकि इसके लिए HCF क्या है आपका? 28 है। अब ध्यान देंगे अगर, तो ये जो 6 आ रहा है वो 54 से छोटा है, छोटे संख्याओं से भी छोटा ना। यहाँ पर 28 आ रहा है, वो छोटे संख्या कौन सा है? 112, 112 से भी क्या है? छोटा है। इसलिए देखो अब परिभाषा, दिए गए संख्याओं का HCF वह बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं को क्या कर दे? पूर्ण रूप से भाग दे। अर्थात 28 से बड़ा आपको और कोई संख्या नहीं मिल सकता जो इन तीनों को भाग दे, 6 से बड़ा और कोई संख्या नहीं मिल सकता जो क्या करे? इन तीनों को भाग दे। यहाँ पर देखेंगे, वह छोटा से छोटा मान होता है, दिए गए संख्याओं का LCM वह छोटा से छोटा मान होता है जो क्या करे? जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः भाग चले जाए। 120 20 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा, 40 से भी जाएगा, तो यहाँ पे वो परिभाषा है। ठीक है, मैं परिभाषा लिख दिया हूँ, आपको समझना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, HCF LCM का भिन्न वाला जो प्रश्न है उस पर फोकस करा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखो आपको क्या निकालना है? पहले टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, भिन्नों का LCM चाहिए और भिन्नों का HCF। अगर वो भिन्नों का LCM बोलेगा तो अंश में जितने संख्या रहेंगे उनका क्या करना? LCM, बटे में हर में जितने संख्या है उसका क्या करना? HCF। वैसे भिन्नों का अगर HCF बोल दिया तो अंशों का क्या करना है? HCF निकालना है, बटे में हरों का क्या निकालना है आपको? LCM। सिर्फ ये छोटा सा और ट्रिकी फार्मूला, मतलब बहुत सरल फार्मूला। अगर भिन्नों का LCM तो अंश में कौन रहेगा? LCM। HCF निकाल रहे हो तो अंश में कौन रहेगा? HCF। तो ध्यान दें क्या लिखा है पहला प्रश्न लिखा 2/5, 2/5, 4/15, 6/25 का क्या चाहिए आपको? LCM, अर्थात अंश का क्या निकालिए आप? LCM। अब ट्रिक को ध्यान दें,
किसका एलसीएम निकालना है? 2, 4, 6 का। मैं पेन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। 6 एकम 6 पढ़ा मैं, तो वो 2 से तो भाग जाता है। 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 6 से तो जाएगा ही, लेकिन 4 से नहीं जाता। अब पढ़ूंगा मैं क्या? 6 दूनी 12, 12 2 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है, 6 से भी भाग जाता है, अर्थात जाल में कौन फंसा? 12। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या बोल सकता हूँ? सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए अंश में क्या मान आ जाएगा? 12। नीचे में देखते हैं 5, 15, 25। 5, 15, 25 का आपको क्या निकालना है? HCF। HCF यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, ये क्या बटे में मैं लिखना भूल गया, थोड़ा सा देखते हैं। और ये क्या 5, 15 और 25 है। 5, 15, 25 अधिक से अधिक किन संख्याओं से किस संख्या से भाग जाता है? तो 5 से। HCF निकालना है ना, तो इनका HCF क्या होगा? आपका 5 होगा। क्यों? 5 किससे भाग जाएगा? 5 से। 15 अधिक से अधिक किससे भाग जा सकता है? 5 से। 25 भी किससे भाग जाएगा? 5 से। तो तीनों संख्याओं का HCF क्या हो गया आपके पास? 5। तो आंसर आपका क्या मिलेगा? 12/5। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ये सब क्या है? 10, 12/5 आपका आंसर सही होने वाला है। मैं लिख दिए रहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका LCM निकला है क्वेश्चन फर्स्ट का। वैसे सेकंड के लिए निकाल के देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड। 2, 4, 8। देखो क्या निकालने बोला है? LCM। मतलब मेरे को क्या चाहिए? 2, 4, 8 का LCM। बड़ा संख्या कौन? 8। 8 का पहाड़ा 1 से स्टार्ट कीजिए। 8 एकम 8, जो कि 2 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है, 8 से भी भाग जाएगा। तो LCM क्या हो गया? अंशों का LCM आपको क्या मिल गया? 8। जबकि नीचे का LCM नहीं निकालना। अब नीचे का क्या निकालना है? हरों का HCF। मैं बोला 3, 6, 9 अधिक से अधिक किन संख्याओं से भाग जाता है? तो 3 से जाएगा। 3 किससे भाग जाएगा? 3 से। 6 किससे भाग जाएगा? 3 से। 9 किससे भाग जाएगा? 3 से जाएगा ना भाग। तो इनका HCF क्या हो गया? 3। तो आपके पास आंसर क्या दिख रहा है? 8/3। तो 8/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं पेन नहीं चला रहा हूँ, पेन नहीं चला रहा हूँ, अचानक से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नहीं आएगा समझ में चीज़ें। मैं पिछले का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे क्या बोल पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी LCM कैलकुलेट कर लिया, HCF कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको ये क्लास अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पहले का 2 क्लास देखें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? 1.2 व 1.02 का LCM निकालना है आपको। ध्यान दें, LCM निकालना है। और प्रश्न आपको क्या दिया है? दशमलव के रूप में दिया है, अर्थात इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हो। 1.2 को कैसे लिखा जा सकता है? 12/10। दशमलव को हटाना है तो ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक? दशमलव के बाद 1 अंक, इसलिए बटे में भी क्या आएगा? एक शून्य वाला संख्या अर्थात 10। 12 क्या लिखा जा सकता है? 10। वैसे इसको क्या लिखा जा सकता है? 102/100 लिखा जा सकता है। क्या निकालना है बोला जा रहा है? LCM। तो ऊपर वालों का क्या निकालना है आपको? LCM बटे नीचे वाले का क्या निकालना है? HCF। मेरे को पता है, पहले नीचे का देखते हैं। 10 और 100 को अधिक से अधिक जो संख्या है वो भाग दे सकता है, वो कौन समझ आ रहा है? 10। 10 को 10 भाग दे देगा पूरा पूरा, 100 को भी 10 भाग दे देगा पूरा पूरा, तो बटे में क्या आएगा? 10। ठीक है। फिर उसके बाद 12 और 102 का क्या चाहिए आपको? LCM। अब 102 का अगर पहाड़ा पढ़े, 12 के पहाड़े में तो नहीं आता 102। 102 का 2 गुना कितना होता है? 204। अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे मान लो आप फंस गए, ठीक है, LCM निकालने के लिए फंस गए ट्रिक से, तो क्या कर लीजिए? सिंपल सा भाग विधि अपनाइए, तुरंत हल कीजिए। 2 से भाग दिया 6 बार में, ये जाएगा 51 बार में। फिर 2 से भाग 2 तिया 6, ये तो जाएगा नहीं, तो जैसे का तैसा उतार दिए। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और ये 17 बार में ना। फिर लास्ट में 17, ये 1 का 1, 17 एकम 17। क्या आ रहा है? LCM 2 दूनी 4, 4 तिया 12, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 का गुना कीजिए 17 से, 17 चौक कितना होता है? 68। 68 का 3 गुना आपको क्या देगा? उसको कैलकुलेट कर ले। 3 अट्ठे 24, 3 छके 18, 18 और 2 20, अर्थात क्या आ रहा है? 204। देख रहे हैं, अगर आप पहाड़ा पढ़ते तो भी किस में आते? 102 का 2 गुना 204। भाग दे के देखते, इस 204 को 12 से भाग जा रहा है क्या? 12 एकम 12, 84 बच गया, 12 सत्ते 84। मतलब 204 ही ऐसा संख्या है जो 12 से भी भाग जाएगा, 102 से भी जाएगा, इसलिए इन दोनों का LCM क्या होगा? 204। अब फिर ध्यान दें, नीचे में 10 है, एक शून्य लिया है, तो आंसर क्या आएगा आपका?
दशमलव के बाद एक अंक 20.4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।